हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं सेवरल वेरिएबल का जो फंक्शन होता है उसके कंटिन्यूटी के विषय में बात करने जा रहा हूं। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने डबल लिमिट के विषय में बताया था और किसी फंक्शन का डबल लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दो वेरिएबल के फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी जो है वो एक तरीका से कैसे चेक करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, ए फंक्शन कोई फंक्शन दिया गया है दो वेरिएबल का, ए फंक्शन f(x,y) इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बी। ठीक है ना, कोई पॉइंट पर जहां का कोऑर्डिनेट ए बी है जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बी है। तो बोला जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल का है तो पॉइंट P पर वो कंटिन्यूअस कब होगा। तो ध्यान रखना है कि पॉइंट P पर फंक्शन का ये आपका डबल लिमिट है। जैसे पिछला क्लास में आप पढ़े होंगे, ये आपका क्या चीज है, डबल लिमिट है। ठीक है, तो फंक्शन का डबल लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है, फंक्शन का डबल लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए और साथ ही साथ वो किसके बराबर होना चाहिए। तो फंक्शन का सीधा वैल्यू, जैसे कोई फंक्शन आपको दिया गया है, मान लीजिए कि आपके पास एक्स वाई बराबर कुछ ऐसा ही है, एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो फंक्शन से सीधा वैल्यू का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर मान लीजिए कि 2 3 है, कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 3 है। तो 2 3 पर फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू कितना है, मतलब 2 3 उस फंक्शन में पुट कीजिए तो ये वैल्यू आप सीधा पुट कर सकते हैं 2 into 3, ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6 बटा में शायद 13 हो रहा है, 9 4 जो भी आ रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि उस पॉइंट पर डबल लिमिट एग्जिस्ट करे और डबल लिमिट एग्जिस्ट करके मान लीजिए कि 6 बटा 13 आ गया और डबल लिमिट को एग्जिस्ट करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू जो है उस पॉइंट पर कितना है। फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें जो जिस पॉइंट पर चेक करने के लिए करना रहेगा, डायरेक्ट आप पुट कीजिए। तो डायरेक्ट वैल्यू कितना आ रहा है उस पॉइंट पर और डबल लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर दोनों इक्वल है तो जाकर आपका वो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपके पास दो वेरिएबल का फंक्शन है, किसी पॉइंट पर वो कंटीन्यूअस कब कहा जाएगा, जब उस पॉइंट पर डबल लिमिट का वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन मतलब फंक्शन का जो वैल्यू होगा डायरेक्ट उस पॉइंट पर जितना होगा, डबल लिमिट का भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। बोला जा रहा है कि सो दैट द फंक्शन f(x,y) so that the function f(x,y) equal to xy divided by root over x square plus y square। ये कब है, जब x का मान 0 नहीं है, y का मान 0 नहीं है। ये फंक्शन का ये वाला वैल्यू कब है, जब x का मान 0 नहीं है, y का मान 0 नहीं है। ऐड करके मैं यहीं पर इसको दो पार्ट में कर दे रहा हूं। ऐड करके मैं यहां लिख रहा हूं, ऐड if 0 0 बराबर, if 0 0 बराबर आपको 0 दिया गया है, is continuous at the origin, continuous at the origin। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, इसमें क्या चीज बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन 0 0 पर कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस फंक्शन का 0 0 पर डबल लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। बोला गया है कि ये फंक्शन 0 0 पर कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये फंक्शन का जो डबल लिमिट होगा वो ओरिजिन पर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास दिया गया है एक गिवन में है, मैं यहां लिख रहा हूं गिवन
गिवन दैट एफ एक्स वाई, यानी फंक्शन का जो सीधा वैल्यू है एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है। ये कब दिया गया है फंक्शन का वैल्यू? ये तब है जब x का मान 0 नहीं है, y का मान 0 नहीं है, उस समय फंक्शन का वैल्यू इतना है। दूसरा आप ध्यान रखिए, मैं एक बात ये भी बोल रहा था कि फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू जिस बिंदु पर चेक करना है, तो फंक्शन का हम लोग को चूंकि ओरिजिन पर चेक करने का बात है, कहां चेक करने का बात है? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर सीधा फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं। मतलब f 0 0 बराबर आपको 0 दिया गया। तो मैं बता रहा था कि फंक्शन का जो वैल्यू है जिस बिंदु पर आपको चेक करना है, जैसे 0 0 पर आपको चेक करना है, तब फंक्शन का 0 0 पर डायरेक्ट वैल्यू आपको निकालना पड़ता अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ तो डायरेक्ट दिया है कि 0 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है कि डबल लिमिट का वैल्यू 0 आना चाहिए, डबल लिमिट एग्जिस्ट करे और साथ ही साथ डबल लिमिट का वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू 0 0 पर 0 है, इसका मतलब हो गया कि डबल लिमिट मेरा इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करे और साथ ही साथ 0 आना चाहिए। तो देखिए इसका आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ये चीज तो आपको दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ से फ्रॉम या डायरेक्टली लिख देते हैं नाउ करके, कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f x y इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 और फंक्शन का जो वैल्यू है xy बटा में रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, जो फंक्शन आपको दिया गया था उस पर हम लोग डबल लिमिट चेक कर रहे हैं ओरिजिन पर। अब क्या मैंने डबल लिमिट चेक करने के लिए क्या बताया है कि किसी एक पाथ के अलोंग आपको मूव करना है। तो सबसे फेमस वाला पाथ आपका क्या है, y बराबर mx वाला से ही हम लोग चलेंगे इसमें। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ क्या काम करेंगे, और जिनको भी डबल लिमिट के विषय में जानकारी नहीं है, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहां पर डबल लिमिट के विषय में बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें हम लोग मूव कर रहे हैं, मूव एलोंग y बराबर mx चल रहा है। तो y बराबर mx चलिएगा तो क्या हो जाएगा, देन ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f x y इक्वल टू हो गया लिमिट। अच्छा, और राइट साइड में आप डबल लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल लिमिट ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू को आपने x में कर दिया तो राइट साइड मात्र एक ही वेरिएबल आपको दिख रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ x गुना y के जगह mx दे दीजिए, नीचे रूट में हो गया x स्क्वायर प्लस y के जगह हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहाँ हो गया x गुना mx, यहाँ अंदर से आप x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो वर्गमूल के अंदर से निकलेगा तो सिर्फ x आ जाएगा और ये वैल्यू आ गया 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए लिमिट लगाने के बावजूद हम लोगों का x बच ही गया, तो आप x का सीधा वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, तो 0 इनटू m बटा में रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका 0। डबल लिमिट एग्जिस्ट किया, क्यों एग्जिस्ट किया, क्योंकि मैंने एक जनरल लाइन लिया y बराबर mx, तो y बराबर mx लिया तो आपका वैल्यू आ रहा है 0, m में नहीं आ रहा है 0। इसका मतलब है कि अगर y बराबर x रख के बात करते तब भी आपका 0 आता, y बराबर 2x रख के बनाते तब भी 0 आता, y बराबर 3x रख के बनाते तब भी 0 आता, मतलब m पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो अब यहां लिखा जाएगा कि सिंस ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f xy का जो वैल्यू है ये, और साथ ही साथ फंक्शन का 0 0 का जो वैल्यू है दोनों 0 आ गया, मतलब डबल लिमिट जो मैंने निकाला ये भी 0 आ रहा है और साथ ही साथ फंक्शन का सीधा वैल्यू भी कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए फंक्शन का सीधा वैल्यू 0 है और डबल लिमिट जो मैंने निकाला ये भी 0 है। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 ये है fxy बराबर f0 0 बराबर 0, मतलब इसका मान हम लोगों ने अपने से 0 निकाला, इसका मान डायरेक्ट दिया हुआ था। अब चूंकि दोनों बराबर आ गया तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है
एक कंटिन्यूअस है एट द ओरिजिन, तो लिख देंगे हेंस if xy is continuous, if xy is continuous at origin, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन आप जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2 में है जिनको एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल है। और इस प्रकार का एक क्वेश्चन वहां पर आपको 7 या 8 नंबर में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक आपका कंटिन्यूटी का रहेगा, एक डिफरेंशियबिलिटी का रहेगा। तो इसके बाद वाला वीडियो में कुछ और हम लोग कंटिन्यूटी का सवाल देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।